Hello बच्चों, let's read this question. So this question says this is a statement based question. So हमें देखिए इसके corresponding फोर ऑप्शंस गिवन है. स्टेटमेंट वन ने बोला है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर. और स्टेटमेंट टू में बोल रखा है इफ ए कंटेनर कंटेनिंग ए लिक्विड फॉल्स अंडर द ग्रेविटी देन द प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड के हर पॉइंट पर क्या होगा, प्रेशर आपका सेम होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बताना है. बेसिकली क्या लिख सकते हैं, आपको प्रेशर डिफरेंस बताना है. प्रेशर डिफरेंस आपको यहाँ पर दोनों कंडीशन से बताना है. तो देखिए बच्चों प्रेशर डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. ठीक है, पहले पार्ट में देखिए उसने क्या बोल रखा है, पहले स्टेटमेंट में हमसे बोल रखा है कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर. किस पर डिपेंड करता है, आपका शेप ऑफ द कंटेनर पर डिपेंड करता है. तो बच्चों ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है. देखिए प्रेशर डिफरेंस है क्या, जैसे हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब होता है कि लिक्विड आपका रेस्ट पे, लिक्विड क्या आपका रेस्ट पे है. ऑलराइट, तो ये आपकी हाइड्रोस्टैटिक यानी फिर हम उसको फ्लूइड स्टैटिक्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स. मान लीजिए देखिए ये आपका एक कंटेनर है, इसमें आपने देखिए कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट ले लीजिए. एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया ए पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया बी पॉइंट. मैंने एक सिलेंडर बना लिया यहाँ पर, ऐसे क्या बना लिया, सिलेंडर बना लिया. दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट बी. मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लिया. सिलेंडर की आप तो स्क्वायर ही बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं. तभी तो आपका सिलेंडर है, स्क्वायर है, कुछ भी है, तभी तो आपका शेप से इंडिपेंडेंट आएगा ना. तो इसके लिए हम देखिए प्रूफ इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा हुआ कि अब देखिए बच्चों ये ए पॉइंट के ऊपर आपका जितना भी लिक्विड है, एयर है, ये सब क्या लगेगा, इस पर प्रेशर लगेगी किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये हो जाएगा. ठीक है, इसका सरफेस एरिया मान लीजिए मैंने एस के इक्वल मान लिया. ए नहीं बोल रहा हूँ, एस बोल रहा हूँ, क्योंकि ए मैंने पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर लिया है. और इस पर देखिए बी पॉइंट पर देखिए अब बी से ऊपर वाला जितना भी आपका लिक्विड है, एयर है, वो सब इस पर क्या फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो उसके रिस्पॉन्स पर लिक्विड क्या लगेगा, इस पर न्यूटन थर्ड लॉ से बता सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. तो ये आपका आ जाएगा दिस इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द लिक्विड. ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी पीबी इंटू, ये आपका देखिए फोर्स कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी इंटू एस क्या हो जाएगा, एरिया. और यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं ये जो आपका फोर्स लेगा ये कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू उसका एरिया कितना एस हो जाएगा. ठीक है, ये दो फोर्स हो गया. अभी हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है, तो एक फोर्स आपका देखिए क्या लगेगा, एमजी का फोर्स लगा इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, एमजी का फोर्स लगा. एम देखिए मैं मान लेता हूँ एमजी किसके इक्वल होता है, मान लीजिए इसकी डेंसिटी रो के इक्वल है. तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मान लीजिए यहाँ से आता है हाइट का डिफरेंस कितना आपका एच है, ए से बी तक की हाइट कितनी एच है. तो एरिया तो इसका एस के इक्वल मान रखा है एच इंटू जी. तो डेंसिटी ये आपका मास इंटू जी. ठीक है, ये आपका एमजी आ गया. अब ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है, तो देखिए बच्चों हम क्या बता सकते हैं यहाँ से, आपका जितना आपका अपवर्ड फोर्स है उतना ही आपका डाउनवर्ड फोर्स होगा. डाउनवर्ड फोर्स देखिए कौन कौन सा है, एक तो आपका पी ए एस आ रहा है, एक आपका रो एस इंटू हाइट डिफरेंस एच इंटू जी, ये हो जाएगा. और अपर डायरेक्शन में आपका कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, आपका पीबी एस एक्ट कर रहा है. तो यहाँ से देखिए हम क्या बचा सकते हैं, एस से तो देखिए आप हर जगह एस कैंसिल कर लीजिए. तो यहाँ से देखिए आपका जाएगा पीबी माइनस पी ए की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी यहाँ से आपकी, रो एच जी के इक्वल आ गई. तो जो आपका प्रेशर डिफरेंस आ रहा है देखिए, ये डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, हाइट पर डिपेंड कर रहा है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के शेप से क्या आपका इंडिपेंडेंट है. तो हम बता सकते हैं बच्चों देखिए यहाँ पर बी पॉइंट पर जितना हम नीचे नीचे आ रहे हैं उतना प्रेशर क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है. ये भी बता सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन ए. तो प्रेशर सिर्फ आपका प्रेशर डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ आपका हाइट पर डिपेंड कर रहा है. लेकिन यहाँ पर वेले का शेप ऑफ द कंटेनर पर डिपेंड करेगा, तो वो रॉन्ग है. अब भले ही आपका कंटेनर का शेप इस जैसा हो, ठीक है, या फिर आपका कंटेनर देखिए आपने या फिर आपका कंटेनर कैसा हो, इस तरीके से आपका कोई कंटेनर हो, दोनों से कंटेनर में अगर आपके दो पॉइंट है ए एंड बी, यहाँ पर भी आपके दो पॉइंट है ए एंड बी, और आपका हाइट क्या है आपकी, और आपकी हाइट क्या है आपकी सेम है, तो हम बता सकते हैं कि प्रेशर जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा आपका सेम ही आएगा. ठीक है, तो कंटेनर ऑफ द शेप पर डिपेंड नहीं करता है. तो यहाँ पर बोला था प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट अंडर द हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर, तो नहीं करता है. तो स्टेटमेंट वन तो बच्चों क्या होगा, रॉन्ग हो गया. सेकंड पे देखिए, अब सेकंड बात है, सेकंड पे क्या बोल रखा है, इफ अ कंटेनर इज कंटेनर कंटेनिंग ए लिक्विड फॉल्स अंडर ग्रेविटी, ये अब एक्सेलरेटेड है. ये तो आपका स्टैटिक था, अनएक्सेलरेटेड था. अब सेकंड वाला क्या एक्सेलरेटेड है, प्रेशर इज सेम एट एल एट ऑल द पॉइंट्स फॉल्स अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है ना, तो प्रेशर तो हर पॉइंट पर सेम होगा. बिल्कुल करेक्ट है. कैसे सेम होगा देखिए, चलो इसका भी डेरिवेशन कर लेते हैं. ये देखिए आपका क्या है, ये आपका एक कंटेनर है, इसके अंदर आपका क्या है, लिक्विड है कोई. ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर क्या आपका कोई लिक्विड है. और ये आपका देखिए इसका एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू कितना है आपका, जी के इक्वल है. ये बार ये आपका फ्री फॉल कर रहा है ना. तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर अगेन क्या ले लेंगे, एक लिक्विड कॉलम ले लेंगे जैसे पहले लिया था. और लिक्विड कॉलम मैंने बता दिया कि शेप से इंडिपेंडेंट, तो आप चाहे स्क्वायर लें, सिलेंडर ले, कुछ भी ले लें. बस सिमेट्री प्रिजर्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्या ले ले रहा हूँ, ऐसा सिलेंडर ले लेता हूँ. ठीक है, ये आपका इस तरीके से सेव हो जाएगा. ये आपका ए है, ये पॉइंट आपको मान लीजिए बी है. सेम वही सिचुएशन है जो हमारी पहले थी. यहाँ से तक की हाइट डिफरेंस मैंने बच्चों एच के इक्वल मान लिया. ठीक है, हाइट डिफरेंस आपका एच हो गया. तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्रॉस सेक्शन एरिया एस होगा, तो सेम यहाँ पर आपका फोर्स लगेगा जितना भी ए से ऊपर का जितना भी लिक्विड है और एटमॉस्फेयर है, वो सब इस पर जो प्रेशर लगेगा, प्रेशर मान लीजिए आपका पी ए है,
और इसका क्रॉस सेक्शन कितना, एस के इक्वल, तो इतना तो आपका फोर्स लग जाएगा। बी से ऊपर देखिए आपका जितना भी लिक्विड है, जितने भी एयर है, वो सब इस तरफ प्रेशर लाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लिक्विड इसके रिस्पॉन्स पर इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लाएगा। और ये कितना आ गया आपका फोर्स, आपका पीबी इंटू एस के इक्वल आ गया। ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। ऑलराइट, एक इस पर क्या आएगा आपका एमजी आएगा। एमजी तो आपका ऑलवेज क्या करता है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो रो एस एच जी के इक्वल हो जाएगा। इस बार इसके पास एक्सेलेरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए बच्चों, मैं क्या बता सकता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, तो देखिए इसका टोटल मास कितना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये तो उसका मास हो गया। एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको ए लिख लेते हैं। कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक तो आपका वेट एक्ट कर रहा है, रो रो एस एच जी। एक आपका देखिए पी ए एस एक्ट कर रहा है, ठीक है, पी ए एस माइनस आपका कितना हो जाएगा, आपका पीबीएस, ये यहाँ से एक्ट कर जाएगा, ठीक है। दिस इज द फोर्स, फोर्स ड्यू टू प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी। तो यहाँ से देखिए आपका एस तो आपका बच्चों से कैंसिल हो जाएगा। एक तो आपने क्या कर लिया, यहाँ से एस कैंसिल कर लिया। और क्या बच्चा आएगा, देखिए आपका यहाँ से इसका वैसे लिख सकते हैं, रो एच ए माइनस बच्चा आपका रो एच जी, ये किसका इक्वल हो गया आपका बच्चों से, पी ए माइनस पीबी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू किसके होगी, जी के इक्वल होगी। तो ए को अगर मैं यहाँ पर जी पुट कर दूं, तो ये टर्म आपकी लेफ्ट वाली पूरी जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो पी ए और पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो दो पॉइंट, दोनों किसी भी पॉइंट पर, किसी भी लिक्विड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में हम बता सकते हैं प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो यही इसने बोल रखा था, इफ ए कंटेनर लिक्विड फॉल्स अंडर ग्रेविटी देन द प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सेकंड वाला इसलिए मैंने बोला करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है बट सेकंड करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट है, तो फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।